खाना शायद हमारी लाइफ की फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, सब की सब खाने के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। तो फिर इसमें खास बात क्या है? ये तो एक हमारी बेहद जरूरी नीड है और इस जरूरत को हमारी प्यारी फीमेल्स बड़ी शिद्दत से पूरा करती हैं। अरे भाई, 80 to 90% फीमेल ही तो घरों में खाना बनाती हैं, सभी की ख्वाहिशें पूरी करती हैं। तो क्या लगता है आपको, एक स्त्री का जन्म सिर्फ खाना बनाने के लिए और परिवार चलाने के लिए ही हुआ है? क्या इस सब में भी उसके जीवन की सार्थकता है? क्या एक स्त्री को भी पुरुष की तरह ही ज्ञान, भक्ति, मोक्ष या दर्शन जैसी बातों को जानने समझने की कोई जरूरत नहीं? हाँ, पुरुष के लिए ये सब बहुत जरूरी होता है। एक समय के बाद हर पुरुष इन सब बातों पर सोचता जरूर है। आज भी हमारे देश में बहुत से समाज ऐसे हैं जो स्त्रियों के लिए ये सब सोचना भी गलत मानते हैं। अक्सर ये कहकर उनकी जिज्ञासा को शांत कर दिया जाता है, पहले बच्चे तो संभाल लो, क्या करोगे ये सब जानकर। ऐसा लगता है कि एक स्त्री का अस्तित्व चार दीवारी तक ही सिमट कर रह गया है और शायद इसीलिए कोई स्त्री बुद्ध नहीं बन पाती, हमेशा सीता ही बनती है। स्त्री को लेकर सबसे सटीक एग्जाम्पल सिर्फ सीता का ही दिया जाता है, क्योंकि अगर उसने बुद्ध बनने की कोशिश की तो उसे समाज की बनाई हुई लक्ष्मण रेखा को लांघना ही पड़ेगा। और ये कितनी अजीब बात है, ये सब होता आ रहा है स्त्री की अज्ञानता की वजह से। परिवार के लोग उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके धीरे धीरे एक काम वाली में कन्वर्ट कर ही देते हैं ताकि उसका बौद्धिक विकास ना हो सके, और इस तरह से वो अपने जीवन के असली मकसद को समझने और जानने में वंचित रह जाती है। दूसरी तरफ वर्किंग विमेन या जो स्त्रियां ज्ञान प्राप्त करने में ज्यादा समय बिताती हैं, उन्हें भी कोई खास पसंद नहीं किया जाता और उनकी फ्रीडम सभी को खलती है। उन्हें ये भी कहकर अक्सर रिजेक्ट कर दिया जाता है कि इनसे अपना परिवार तो संभलता नहीं और दूसरी चीजों पर टाइम वेस्ट करती हैं। फिर वही बात, जैसे स्त्री के जीवन का उद्देश्य सिर्फ परिवार और बच्चे ही होता है, उसके जीवन की कहानी परिवार से शुरू होकर परिवार पर ही खत्म हो जाती है ना? कितना डबल स्टैंडर्ड। एक ही ईश्वर के बनाए दोनों मास्टरपीसेस मेल और फीमेल में से 50% आबादी यानी फीमेल्स को एक जैसा ही काम दे दिया गया है। कुछ लोगों को तो इस बात की भी चिंता होने लगती है कि अगर स्त्री ज्ञान पाने और वर्ल्ड को अपने तरीके से एक्सप्लोर करने के लिए निकल गई तो घर परिवार का क्या होगा, खाना कौन बनाएगा? जैसे स्त्री को इंडिपेंडेंट सोल ना होकर खाना बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेकर पैदा हुई हो। भगवान ने भी स्त्री की रचना करते वक्त खाना बनाने को लेकर कोई इशारा नहीं दिया। न ही गीता के किसी श्लोक में बताया गया कि स्त्री जीवन का पहला धर्म खाना बनाना है। वैसे अगर आपने कभी गौर किया हो तो माँ दुर्गा या अन्य देवियों के हाथों में कभी कोई कढ़ाई और चमचे नहीं देखे जाते। पता नहीं किसने देखे हैं, भाई मैंने तो कुछ और ही देखा है उनके हाथों में, शक्ति के प्रतीक के रूप में। हम ये कब समझेंगे कि पुरुषों की तरह स्त्री भी एक इंडिपेंडेंट सोल है जिसकी अपनी एक अलग जर्नी है और मरने के बाद कोई परिवार का सदस्य उसके साथ नहीं जाएगा। आखिर स्त्री ये क्यों नहीं समझ पाती कि जो लोग आज उसका साथ नहीं दे सकते वो बाद में यानी कि आफ्टर डेथ क्या साथ देंगे? वो उनके चक्कर में अपनी लाइफ का कीमती समय वेस्ट कर देती है। स्त्री भी पुरुष की तरह ज्ञान, साधना और मोक्ष पाने की अधिकारी है, पर इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? शायद हमारे संस्कारों में और ग्रूमिंग में। एक फीमेल को बचपन से ही अच्छा खाना बनाने की शिक्षा दी जाती है, पर इस बात को बिल्कुल महत्व नहीं दिया जाता कि वो भी वेद पढ़कर ज्ञान अर्जित कर सकती है और अपने जीवन के असली महत्व को समझे। क्या आपने कभी भी किसी ऐसे इंसान या स्त्री के बारे में सुना है जो सिर्फ अच्छा खाना बनाने के कारण महान बन गए हो, या उनका मोक्ष हो गया हो, या फिर वो भगवान के पसंदीदा बन गए हो? हाँ, ये जरूर सुना जा सकता है कि सो एंड सो पर्सन या स्त्री ने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत ज्ञान अर्जित किया हो, वेद, गीता, दर्शन, फिलॉसफी को अच्छे से जाना हो और बहुत नाम कमाया हो। दिन में 3 बार खाना बनाने वाली औरत परिवार में सबकी डिमांड्स और जरूरतों को पूरा करते हुए कब अपने बौद्धिक और आत्मा के विकास के लिए समय निकालेगी? ये तो है उसकी लाइफ का एक पहलू। अगर खाने को लेकर हम दूसरा पहलू देखें
तो एक थ्योरी के अनुसार आपका खाना आपकी वाइब्रेशंस यानी कि आपके भाव को समझता है। और ये भी माना जाता है कि एक तनाव से भरे इंसान के द्वारा बनाया गया बढ़िया से बढ़िया खाना भी आपके शरीर में टॉक्सिन्स को बढ़ाता है और प्रसन्नता से बनाया गया खाना शरीर को फायदा पहुंचाता है। अब इसके पीछे क्या साइंस काम करती है ये कोई नहीं जानता, शायद साइंस ऑफ फीलिंग्स। ये भी हमारे समाज का एक कड़वा सच है। ज्यादातर स्त्रियां किसी न किसी बोझ में दबी या किसी गहरे दुख में या कभी कभी हिंसाग्रस्त होकर भी खाना बनाती है। अब आप खुद ही सोचिए कि आप खाना खा रहे हैं या जहर। यहाँ पर मैं आपको संत कबीर जी के जीवन की एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। उन्होंने एक बार बताया, एक बार एक संत अपने शिष्य को लेकर एक स्त्री के घर सत्संग करने गए। रात में जब उन्होंने इस स्त्री का बनाया हुआ भोजन खाया और उसके बाद वो सोने चले गए, पर वो संत पूरी रात सो नहीं पाए और बार बार बेचैन होकर उठ जाते। जब वो अगली सुबह उठे तो उन्होंने एक ही सवाल पूछा कि रात में खाना किसने बनाया था। तब उस स्त्री ने कहा कि मैंने। तो संत ने पूछा कि क्या आपको कोई गहरा दुख है? तब स्त्री बोली कि अभी 1 साल पहले ही मेरी बेटी विधवा हुई है और मैं हमेशा ही उसके बारे में सोच सोच कर परेशान होती रहती हूँ कि अब उसका क्या होगा। तब संत ने कहा कि आपने जिस दुख से खाना बनाया उसकी वजह से वो पूरी रात सो नहीं पाए। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, दुख की वाइब्रेशन अफेक्ट करती है खुद को भी और दूसरों को भी, पर स्त्रियों की सहायता इसमें कोई नहीं कर सकता। इसलिए उन्हें अपने जीवन की तलाश खुद ही करनी पड़ेगी और ये भी समझना होगा कि उनके जीवन की सार्थकता किस बात में है। पुरुषों की चतुराई के भी क्या ही कहने, कुछ ने तो जुमले बना लिए हैं अपनी सुविधा के अनुसार। कुछ अज्ञानी लोग कहते हैं कि स्त्री को कहीं जाने की जरूरत नहीं और ना ही कुछ जानने की, पति ही उसका भगवान होता है, बस उसे ही प्रसन्न रखे। इस तरह से तो वर्ल्ड के 50% आबादी तो भगवान हुई और बाकी की बची हुई 50% आबादी भक्त। पर ये बात भी समझ से परे है कि फीमेल्स आखिर ऐसी बेवकूफी भरी बातों पर यकीन कैसे कर लेती हैं। शायद इमोशंस और ग्रूमिंग की वजह से। तब जाकर लगता है कि बौद्धिक विकास और चेतना की कमी की वजह से जो उसे अवसर ही नहीं दिया गया अपने ब्रेन को डेवलप करने का, और इसी वजह से वो अपने जीवन का उद्देश्य सिर्फ रसोई और बच्चे ही मानने लगती है, क्योंकि इससे ज्यादा उसे सोचने ही नहीं दिया जाता। चलिए अब नजर डाल लेते हैं इस तरह के भगवानों के टाइप्स पर, जैसे शराबी भगवान, हिंसक पशु जैसे भगवान, बलात्कारी भगवान और भी तरह तरह के भगवान। ऐसे सोच वाले लोगों के अनुसार ये कहना ठीक ही रहेगा कि जब भी घर में कोई मेल बच्चा पैदा हो कि उनके घर में तो भगवान पैदा हुए हैं, क्योंकि बड़े होकर तो उन्हें किसी न किसी का भगवान बनना ही है। बड़े कमाल की बात है, इतने भगवान के बावजूद भी फीमेल्स हिंसा, टॉर्चर, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और तरह तरह के अत्याचारों की शिकार हो जाती हैं। इस बात को गहराई से समझने की बहुत जरूरत है। आइए अब जान लेते हैं कुछ लोगों के इंटरेस्टिंग जवाब। नमस्कार, मेरा नाम रश्मि लोहान है। मैं आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। आज सुबह जब मेरी एक दोस्त ने मुझे कुछ क्वेश्चंस दिए और मुझे कहा कि मुझे इन क्वेश्चंस का जवाब देना है एक वीडियो के ज़रिए, तो मैं आपको बताती हूँ मुझे बहुत सोचना पड़ा, क्योंकि शायद ऐसे क्वेश्चंस को मैंने लाइफ में कभी कन्फ्रंट किया नहीं था। लेकिन क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका जवाब देने के लिए हमें रियली सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। अब इसमें पहला क्वेश्चन था कि किसी भी स्त्री के जीवन का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो मैं ये सोच रही थी कि ऐसा क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। ज़िंदगी में हर किसी का कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई समाज सेवा करना चाहता है, किसी को इंजीनियर बनना है। हर कोई किसी न किसी उद्देश्य को लेके आगे बढ़ता है। फिर औरतों से ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा मान लिया जाता है कि औरत के जीवन का उद्देश्य सिर्फ खाना बनाना, बच्चों की परवरिश करना, घर को संभालना ही होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। औरतों के जीवन का उद्देश्य भी एग्जैक्टली वैसे ही हो सकता है जैसे किसी के भी जीवन का उद्देश्य होगा।
और क्योंकि हम ऐसा मान लेते हैं कि औरतों का जीवन का उद्देश्य तो यही स्पेसिफिक है, तो इसी वजह से शायद औरतें कहीं ना कहीं अपना जीवन का उद्देश्य नहीं ढूंढ पाती हैं। तो अगर आपने उद्देश्य जीवन का अभी तक ढूंढा नहीं है, मैं सभी औरतों से ये कहूँगी, अगर अपने जीवन का उद्देश्य अभी ढूंढा नहीं है तो ढूंढिए, और ये सोच के चलिए, मान लीजिए या उस थिंकिंग से ऊपर उठिए कि मेरे जीवन का उद्देश्य घर संभालना, खाना बनाना, सबका ध्यान रखना, इसके सिवाय भी कुछ हो सकता है। ठीक है, ये एक सब्सिडरी पार्ट है जो किसी का भी हो सकता है, वो औरत ही क्यों, घर में जो मेल मेंबर है उसका भी हो सकता है, जो एल्डर्स हैं उसका भी हो सकता है, इवन बच्चों का भी हो सकता है। फिर सेकंड क्वेश्चन था कि क्या पति भगवान होता है? तो मैं कहूँगी कि हम कहीं ना कहीं भटक गए हैं उद्देश्य से। हम पति और भगवान का कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? भगवान भगवान होता है, पति पति होता है। अब पति दोस्त हो सकता है, ज़िंदगी का साझेदार तो होता ही है, हम ख्याल हो सकता है, हम राही हो सकता है, लेकिन भगवान हो सकता है, ये तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। भगवान को भगवान का ही दर्जा दें और उसको मनुष्य के साथ कहीं हम मिक्स ना करें, वही ठीक होगा। नहीं तो एक सोशल सिस्टम जो हमारा कहीं ना कहीं गड़बड़ाया हुआ है वो ठीक नहीं हो पाएगा कभी भी। तो पति भगवान नहीं हो सकता। हाँ, वो एक इंसान है और वो किसी भी तरह का हो सकता है। आपका दोस्त भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके विचार उसके साथ नहीं मिलते, तो भगवान नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल सही है। अब एक थर्ड क्वेश्चन था कि खाना बनाते समय आपके मन में क्या विचार आते हैं? तो सच्चाई है बिल्कुल। देखिए कितना रेलेवेंट क्वेश्चन है ये कि बाय डिफ़ॉल्ट खाना बनाने का काम महिलाओं का होता है, और महिलाएं घर में बहुत तरह की परिस्थितियों की शिकार होती हैं। वो कभी अच्छी भी होती है, कभी बुरी भी होती है। तभी मैं एक उदाहरण आपको दूंगी तो शायद आप कोरिलेट कर पाएंगे कि कभी कभी घर की बनी हुई बहुत सिंपल सी मूंग की दाल हम जब उसे रोटी के साथ खाते हैं तो जीवन का आनंद आ जाता है, और कभी कभी 7 पकवान भी आपको संतुष्ट नहीं कर पाते। तो ये सच्चाई है कि जब आप खिन्न मन से खाना बना रहे होते तो उसका प्रभाव खाने पे आता है, और खाने के अंदर जिस प्योरिटी का, बिकॉज एक्चुअली हम वो होते हैं जो हम खाते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, ये तो हम सब ने सुना ही है। तो खाने को एक अच्छी मनस्थिति से बनाया जाए, प्यार से बनाया जाए, और इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो खाना बना रहा है हम उसको कहीं ना कहीं अपनी जीवन की मुख्य धारा में जोड़ें। सोचें कि वो किस मनस्थिति से खाना बना रहा है, और क्योंकि यहाँ पे स्त्री है तो ये और भी ज़रूरी है कि उसकी मनस्थिति का ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, आई हैव बीन अ वर्किंग वुमेन लाइक सिंस लास्ट 25 years। तो एक क्वेश्चन है कि वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ या होम लाइफ को कैसे बैलेंस करना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने की बात है, ये अक्सर कर मुझसे पता नहीं कितनी बार पूछा गया है कि मैडम आप कैसे वर्क लाइफ और कैसे बैलेंस करते हो। ऐसे भी बहुत सलाह दी जाती है कि ऑफिस का काम जो है उसे ऑफिस में छोड़ के आओ, उसे घर में मत लाओ, जब घर में आते हो तो पूरा डेडिकेशन घर के ऊपर होना चाहिए। बट एक बड़ी अजीब सी विडंबना है कि ये क्वेश्चन कभी भी पुरुषों से नहीं पूछा जाता कि आप वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हो। अगेन बाय डिफ़ॉल्ट हम ये मान लेते हैं कि ये बैलेंस करना महिलाओं का ही काम है। तो अगर किसी के घर में कोई वर्किंग लेडी है तो वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने का उत्तरदायित्व फिर पूरे परिवार पे आता है कि वो सब उसको फैसिलिटेट करें कि अगर ये महिला घर के बाहर जाके काम करती है, वो डेफिनेटली जब वहाँ से आती है तो वो अपने साथ बहुत सारी एंग्जाइटी, बहुत सारा काम का प्रेशर, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स लेके आती है। तो उसे वो बैलेंस घर में मिले, उसे सुकून मिले और घर वाले सब फैसिलिटेट करें उसके काम को, तभी ये वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ बैलेंस हो पाती है। तो
ये क्वेश्चन सिर्फ एक महिला से ही पूछना शायद अधूरा है ना। तो वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने का एक ही मकसद है कि जब पूरा परिवार मिलके उस लेडी को सपोर्ट करता है जो बाहर से काम करके आई है, बिकॉज़ काम करने के हर किसी के अपने अपने चैलेंजेस हैं, अच्छा है, बुरा है, कैसा है, और कहीं ना कहीं हम उस दबाव को, उस प्रेशर को फील करते हैं और उस प्रेशर को लेके घर जाते हैं, है ना। फिर देखो ना, ये सारे क्वेश्चंस तो आपस में रिलेट हो गए। फिर उसी प्रेशर को लेके, उसी दबाव को लेके महिला घर जाती है, घर जाके उसे दिखता है अरे बहुत सारा काम है, मुझे ये भी करना है, तो उसी प्रेशर से वो खाना बनाती है और वही कहीं ना कहीं उस खाने के जरिए, उसकी मनस्थिति के जरिए पूरे परिवार में फैल जाता है। तो महिला को कंफर्टेबल करना तो सबका काम है, सारे परिवार का काम है। और इसमें परिवार, ये काम तब तक पूरा नहीं होता जब तक इसमें परिवार, उसके दोस्त, उसके आसपास के लोग उसमें साझेदार नहीं होते। तो महिलाओं को से ये क्वेश्चन क्यों बार बार आते हैं और क्यों इस पे कोई नहीं सोचता, क्यों ऐसा सोच लिया जाता है कि पति भगवान है या औरत की लाइफ का उद्देश्य क्या है, मेरे ख्याल से कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन का, जब तक हम उस बात को नहीं समझेंगे। धन्यवाद। Hi everyone, myself Mukta. Women are basically not to just do what they want to do in home. No, basically what happens ki every time husbands या family they expect कि women always want to sit at home only. They have to do this job. No, women just need to be happy themselves. That's what I think. No, whatever they feel they are good into, they should pursue that. So my basically view is कि if they feel कि they have to go out and pursue their luck, they should go. वुमेन की लाइफ का ना ऐसा कोई पर्पस नहीं होता, जैसे मैन होते हैं वैसे ही वुमेन होते हैं, हम इन्हें सेग्रीगेट नहीं करते। जैसे मतलब उनकी लाइफ का एक ऑब्जेक्ट होता है कि वो इंडिपेंडेंट भी हो और घर को भी संभालते हैं, एक किस्म से वो फाइनेंशियली अर्न करके संभालते हैं। वैसे लेडीज़ की लाइफ का भी यही ऑब्जेक्ट होता है कि वो अपने घर को भी संभालती हैं और फाइनेंशियली, हाँ, उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए क्योंकि अपनी फ्रीडम मिलती है। लाइफ का पर्पस, हाँ, जैसे जो लेडीज़ होती हैं अभी तक उनकी एरिया काफ़ी बाउंड होते हैं, तो अभी तक वो नहीं करती आई हैं, लेकिन उन्हें उस एरियाज़ में भी एंट्री कर सकते हैं, उस एरियाज़ में भी जाना चाहिए और अपनी लाइफ का ऑब्जेक्ट मतलब उन्हें भी ड्रीम देखनी चाहिए, जैसे कि अपने करियर और इन सारी चीज़ों को लेके सोचना चाहिए। ओके, क्या कुछ भी कर सकती है मैम, ये जरूरी नहीं हाउस वाइफ है, मतलब मैं भी हूँ, एक हाउस वाइफ भी हूँ, ऑफिस भी चला, तो ये जरूरी नहीं कि लेडीज कुछ नहीं कर सकती, बहुत आगे बढ़ सकती है। एक लेडीज का हक है कि अपने जीवन के उद्देश्य को जानना, क्योंकि उसके तो घर परिवार या पति तक तो जिंदगी सीमित नहीं रह गई ना मैम। हाँ। वो आगे भी करे या आगे भी कुछ करना चाहे या उस जीवन को समझे कि मेरी आगे की जीवन में मैं क्या करूं, परमात्मा से भी जुड़ूं, थोड़ा भक्ति भी करूं मैम। वो कहाँ से कर पाएगी? पूरा दिन तो उसका पूरा दिन सुबह से लेके 5 बजे से लेके शाम को रात के 10 बजे तक तो घर परिवार पति में ही चला जाता है, तो कहाँ से कर पाएगी मैम जी? परमेश्वर को याद कहाँ से करेगी? कभी पति को और पत्नी को कभी बुखार है या कुछ है, अगर वो 2 घंटे या 3 घंटे के लिए आराम भी रेस्ट भी करते तो पति आके आएगा, अभी ठीक हुआ कि नहीं हुआ, चल उठ जा, चाय बना दे अभी। मान लो अब मेरे को मैम जैसे पार्लर का काम या कुछ आगे करना था, मैं कर ही नहीं पाई आगे उसको, क्योंकि मेरी जिंदगी इन्हीं कामों में, लंच बनाने में, कपड़े धोने में, कपड़े सुखाने में, बच्चों की जिम्मेदारियां, सुबह से उठ के लंच बनाना, बच्चों का कपड़े धोने, बच्चों को स्कूल भेजना, ये सब में घिर के रह गई, तो मैं अपने लिए टाइम कहाँ से निकाल पाई मैडम? तो यही सब चलता है अपने दिमाग में, ये सब किस्से करने से अच्छा कि मैं अपने लिए भी खुद का कुछ तो टाइम निकालूं अपने खुद के लिए, ताकि लोग मुझे भी जाने। पति भगवान नहीं होता है, वो हम बना देते हैं कि पति भगवान होता है। इट्स नॉट दैट पति भगवान होता है। आई बेसिकली फील कि पति और ए हस्बैंड वॉट एवर, इट्स अ पार्टनर। अगर हम ये सोचते हैं कि वो भगवान है तो उनको भी ये समझना चाहिए कि हम भगवान हैं बेसिकली। सो आई डिनाई कि हस्बैंड इज गॉड, गॉड इज ओनली गॉड। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे पति भगवान होता है वैसे पति की वाइफ भी भगवान ही होती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बेटर हाफ तो होते ही हैं, तो दोनों ही एक दूसरे के भगवान ही होते हैं। हम दोनों ही एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनको भगवान मानने में कोई दिक्कत नहीं है, पर वो भी हमें भगवान ही माने, तो दोनों ही अच्छा है। नहीं, सब भगवान तो ऊपर वाला है, पति कैसे भगवान हो सकता है?
है ना। जो अच्छा पति है वो मतलब साथ ही अच्छा हाँ। है ना। पति को भगवान मानेंगे तो ऊपर वाले को क्या मानेंगे, है ना। सब अपनी अपनी जगह हैं। और अगर कोई लेडीज को कमजोर समझ रहा है तो कमजोर लेडीज नहीं होती है। परमेश्वर कहाँ से हो गया? जब पति परमेश्वर तब होता है तब वो हमारे जितना हम उनके लिए करते हैं इतना वो हमारे लिए करे। वो तो हमारे लिए आधा भी नहीं करते। और लोग लेडीज हैं आज से ज्यादा कि आधी से ज्यादा पति को परमेश्वर मानती हैं, क्योंकि मैम जी बचपन से उनको यही सिखाया जाता है कि पति परमेश्वर है, परमेश्वर है। लेडीज पति के लिए कितना करती है, सुबह से लेके शाम तक सिर्फ पति के ही लिए करती है और बच्चों के लिए करती है। शाम को आके जवाब मिलता है कि तुमने पूरे दिन क्या किया घर में। वो एक ऑफिस से आता है तो उसके आने से पहले पति को चाय रेडी चाहिए, नाश्ता रेडी चाहिए, और फिर हमसे आके पूछते हैं कि तुमने पूरे दिन क्या किया। हम भी तो उतना ही काम करते हैं, बल्कि पति से ज्यादा करते हैं मैम। तो पति परमेश्वर कहाँ से हुआ? तो पति परमेश्वर कहाँ से हुआ? और बीवी के लिए तो कुछ भी, फिर उसको तो देवी का स्थान मिलना चाहिए, वो तो मिलता ही नहीं है। सारे स्थान तो पतियों को दे दिए गए हैं। ये पति परमेश्वर है। ये पति परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? तो घड़े के जैसा ये मटका, अगर ये खाली है तो भाई इधर से उधर लुढ़कता ही रहेगा। इसको भर दो, इसको भरो पानी में तो फिर ठीक रहेगा। जैसे पति को सारा दिन पूरा दिन काम करते रहो और जो उनकी जरूरत चीजें हैं वो पूरी कर दो तो ठीक है, वो कुछ नहीं बोलेगा। जरा सा कुछ इधर से उधर मत करो तो वो खाली की तरह इधर से उधर लुढ़कते ही रहेगा और बोलते ही रहेगा। पत्नी को भी उसके हिसाब से वो दर्जा देना चाहिए जो आदमी को पत्नी ने दिया है। उसके लिए उसको भी अपना साथ देना चाहिए, पति को भी पत्नी का। ये इंसान भगवान नहीं होता, भगवान तो भगवान ही। लोगों की एक भ्रांति है जो देखते हैं वो अपने अपने हिसाब से सब बराबर नहीं है। भगवान तो भगवान है, वो अदृश्य है, ना हमने देखा ना पहले किसी ने देखा, वो अदृश्य है। उसमें हमारी आस्था है। एक आस्था जो है वो ही सब कुछ होती है। भगवान एक आस्था की चीज़ है और उसी के ऊपर हम सब हम वो देखते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। Basically, if I enjoy cooking, so I feel कि I'm making something good for my family, giving them the nutritious things. So basically, my cooking prospect is that whatever I do with my heart. तो आप वर्क लाइफ और होम लाइफ को बैलेंस कर पाते हैं? Yeah, right now so I'm homemaker only, but I was working also. So somehow I managed also, but when I didn't manage, I quit the job also. So there is a difference. If you can manage, I will suggest please go and work. खाना बनाते हैं तो लगता है खाना अच्छा बनना चाहिए, जो खाएं उन्हें मतलब अच्छा लगना चाहिए, और अच्छा नहीं लगता तो वहाँ भी दुख होता है कि ओ मेहनत बेकार चली गई, बस इतना ही होता है। खाना बनाते समय यही चलता रहता है कि हम खाना, एक तो ये होता है कि पति के लिए लंच बनाना है, पहले तो पति के लिए लंच बनाना है। अपना तो कुछ सोचते ही नहीं हम कि एक लेडीज की भी कुछ है आगे, मतलब कुछ उसका वो भी जो अंदर अपने घर से जो आती है वो कि ये लेके आती है कि भाई पराये घर जा रही है, अपना घर परिवार पूरा उस पति के पीछे छोड़ के आती है। इसलिए आती है कि भाई आगे लड़की अपने घर पराये घर जा रही है। अब वो पति पूरा उसकी फैमिली को संभालो, उसके बच्चों को संभालो, उसको संभालो, खुद की तो जिंदगी लेडीज की कुछ रह ही नहीं गई उसके बीच में। एक औरत की जिंदगी का उद्देश्य अपने बाल बच्चों को अच्छे से गाइड करे और उसको आगे पढ़ाई के लिए और आगे उनका फ्यूचर के लिए अच्छे से। औरत का तो यही होता है, फैमिली को खुश रखना, बच्चों को खुश रखना, उसके बाद अपने आप को खुश रखना, बच्चों को संभालना, फिर काम करना, माँ बाप को भी देखना, सारा काम करना पड़ता है। होता है कई कैसे? लेडीज़ों के लिए होता है, कईयों के लिए शैतान होता है। कैसे? क्योंकि एक जो पापा होते हैं तो वो पापा की छवि ही हस्बैंड में देखती है ना लेडीज़। तो लेडीज़ को चाहिए केयर टेकर हो हस्बैंड, तो वो हस्बैंड भगवान के समान है, और जो केयरलेस होगा वो फिर तो फिर असली भगवान कौन है? अगर हस्बैंड भी भगवान, पापा भी भगवान, तो फिर असली भगवान कौन है? तो फिर बहुत सारे असली भगवान हमारे अंदर ही है। हम जिसको कहेंगे वही माने, जो हमारे मन में होगा ना। अगर हम पत्थर को मान रहे हैं तो वो भी भगवान है, नहीं तो वो भी नहीं है। औरतों में कोई भगवान नहीं है, सिर्फ पतियों में औरत तो खुद ही साक्षात भगवान है, चंडी का रूप है। औरत तो खुद ही है, हम 9 दुर्गा चल रहे हैं, तो खुद ही है।
सबसे बड़ी तो वही भगवान है, अन्नपूर्णा है, घर गृहलक्ष्मी है, सब कुछ है, वही है। पति होता ही भगवान है, जब होता ही भगवान है तो क्या करे, छोड़ा तो जाता नहीं है। जीवन साथी होता है, जीवन साथी होता है ना, भगवान कैसे होता है? भगवान तो वो होता है जिसकी हम पूजा करते हैं। वो तो बात ठीक है आपकी, दुख सुख में तो काम ही आता है वो भी। तो वो तो वाइफ भी काम आती है, तो वाइफ भी भगवान हुई। वही तो। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो और आप इससे कहीं ना कहीं कनेक्ट भी कर पाते हैं, तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन, नमस्कार। जिए और जीने दें।